प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कक्षा तीसरी मतलब क्लास थर्ड की गणित की बुक। और इस गणित की बुक का जो नाम है अब बदल गया है। इसके पहले इस बुक का जो नाम है वो गणित का जादू हुआ करता था। अब क्लास थर्ड की जो बुक है इसका जो नाम है वो गणित मेला है। बिल्कुल सही सुना आपने। आपकी जो नई बुक छप के आई है उसका जो दूसरा चैप्टर है, जो दूसरा अध्याय है, उस दूसरे अध्याय का जो नाम है वो है खिलौनों का आनंद। बिल्कुल सही सुना आपने। आपको अपनी बुक गणित मेला ओपन कर लेना है और दूसरा अध्याय निकालना है खिलौनों का आनंद। चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस बुक को पढ़ते हुए हम इसमें जो भी प्रश्न आएंगे उनको सीखते हुए चलते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि इस अध्याय का नाम ही है खिलौनों का मेला, तो आपने बचपन में और अभी भी आप खिलौने खेलते होंगे। तो आज के इस वीडियो में इस अध्याय के माध्यम से आज हम जानेंगे कि उन खिलौनों में किस प्रकार की आकृतियां छुपी होती थी। आज आप उससे रूबरू होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। कुछ बच्चे पुराने डिब्बों, बोतलों और कागज का उपयोग करके पशु पक्षी का चेहरा बना रहे हैं। देखिए यहां पर एक गतिविधि हो रही है बच्चों के द्वारा। और उस गतिविधि में कौन कौन सी सामग्री यूज हो रही है? डिब्बे, पुराने वाले डिब्बे यूज हो रहे हैं, बोतलें यूज हो रही हैं, कागज का उपयोग हो रहा है और पशु और पक्षी का चेहरा बना रहे हैं। अब हम देखिएगा, इसको ऊपर करते हैं। यहां पर देखिएगा ये बच्ची कहती है मेरी बोतल। मेरी बोतल मतलब बेलन को देखो, मतलब मेरी बोतल को देखो, मैंने उस पर एक कुत्ते का चेहरा बनाया है और इसके कान चौड़े होते हैं। और देखिएगा मेरी बोतल के बाजू में बेलन लिखा हुआ है। अभी हम देखिएगा इसको बाद में लिंक करेंगे। फिर देखिएगा यह जो बच्चा है ये बोलता है मैंने बॉक्स, मतलब बॉक्स को यहां पर घन कहा गया, पर सुअर का चेहरा बनाया है, इसकी आंखें छोटी होती हैं। ये देखिए यहां पर ये कह रहा है कि मैंने बॉक्स पर सुअर का चेहरा बनाया है, मतलब सुअर का फेस बनाया है, पिग का, और इसकी आंखें जो हैं वो छोटी होती हैं। और ये भी बालिका कहती है कि मैंने मैंने मेरी बोतल को देखो, मैंने उस पर एक कुत्ते का मतलब डॉग का फेस बनाया है और इसके जो ईयर्स होते हैं वो चौड़े होते हैं और लंबे भी होते हैं। अब यहां देखते हैं ये जो बालिका है क्या कहती है, मैंने शंकु पर एक पक्षी का चेहरा बनाया है। जो आइसक्रीम होती है कोन वाली, उस प्रकार की आकृति यहां पर ये जो है उसको शंकु कहते हैं। तो ये कहती है कि देखो मैंने शंकु पर एक पक्षी का चेहरा बनाया है और इसकी नुकीली चोंच देखो। वो कहती है कि यहां पर इसकी चोंच जो है वो नुकीली है, उसको देखो। यहां पर बालक क्या कह रहा है, मैंने घनाभ पर एक बिल्ली का चेहरा बनाया है, इसकी लंबी मूछें होती हैं। देखिए यहां पर ये घनाभ बनाया है इस बॉक्स से और इसमें क्या बनाया उसने, एक बिल्ली का चेहरा बनाया है और इसकी लंबी मूछें होती हैं। इस प्रकार से यहां पर पशु और पक्षियों के जो फेस हैं, जो चेहरे हैं, उनकी विशेषता बताते हुए इन्होंने यहां पर कुछ डिब्बों, बोतलों और कागज का उपयोग कर कर पशु पक्षियों के इन्होंने चेहरे बनाए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। शायद आप भी समझ गए होंगे, आपके पास भी इस प्रकार के खिलौने होंगे तो आपको उसमें इसी प्रकार से आपको भी फेस बनाने हैं। चलिए, और आप जब बना लेंगे तो विद्यालय जरूर लेके आइएगा और अपने शिक्षक को जरूर दिखाइएगा, जिससे और बच्चे प्रेरित होकर वो भी बनाकर लाएंगे। चलिए आइए करते हैं। शिल्पकार करने के लिए पुराने डिब्बों, घन और घनाभ और बोतलों से बेलन का उपयोग करके उन पर चेहरे बनाइए। देखिए ये काम आपको होमवर्क दे दिया गया कि अब देखिएगा यहां पर एक शब्द यूज हो रहा है घन और घनाभ और बेलन। तो चलिए
अब हम चलते हैं, थोड़ा सा हम इसकी बेसिक अवधारणा को समझ लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम बेसिक समझ लेते हैं कि घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, बेलन क्या होता है, शंकु क्या होता है। तो यहां पर जो शब्द आ रहे हैं, सबसे पहले इन शब्दों के अर्थों को समझना है चित्रों के माध्यम से। जब हमको इनके आकार और इन शब्द का मतलब समझ में आ जाएगा तो ये बुक हमारे लिए पूरी समझने में बहुत ही आसान हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहां पर कुछ काम दिया गया है, आपको पुराने डब्बों में घन और घनाभ बनाना है और बोतल में बेलन का उपयोग करके उन पर चेहरे बनाने हैं। इस प्रकार से यहां पर जो बने हुए हैं, आपने उनकी सतहों पर क्या बनाया। चलिए पहले हम घन, घनाभ, शंकु और बेलन को अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि चलिए अब बात करते हैं हम, आपने त्रिभुज, इसके पहले आपने ये वाली आकृतियां जरूर सुना होगा। कौन कौन सी, देखिएगा आपने ये आकृति पहले सुना है, ये वाली, इसको हम त्रिभुज कहते थे और अभी भी कहते हैं, और इसको अंग्रेजी में ट्रायंगल कहते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। अब देखिएगा, और आपको मैं बता दूं, आपने ये वाली आकृति जरूर देखा होगा। कौन सी वाली, ये वाली, इसको क्या कहते हैं, इसको वर्ग कहते हैं और इसको आयत कहते हैं। कहते हैं नहीं कहते हैं। और आपने देखा होगा इसको सर्कल कहते हैं, इसको सर्कल कहते हैं। और आपको बता दें कि ये इस प्रकार से, अब देखिएगा यहां पर जो है, इसको थोड़ा हम डिलीट करेंगे और यहां पे एक सेफ और ले लेते हैं। चलिएगा इस प्रकार से, ये देखिएगा ये वाला सेफ। अब देखिएगा यहां पे, अभी आपको बताते हैं कि हमने इसके पहले बहुत अच्छे से परिचित हैं इन आकृतियों से, और यहीं से हमारा जो है बेसिक बहुत अच्छा है। इसको कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। कक्षा 1 और 2 में आपने इन आकृतियों से आप परिचित हो चुके हैं, क्योंकि अब इन आकृतियों से ही अब घन और घनाभ की बात करी जाएगी। अब देखिएगा इसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको वर्ग कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको आयत कहते हैं। और इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वृत्त। क्या कहते हैं, इसको वृत्त कहते हैं। और ये देखिए एक पाइप के आकार का आपको यह वाला आकार दिख रहा है, जो आयत, इसमें कहीं ना कहीं आयत की आकृति आपको दिख रही होगी। ये मैं कौन से पाइप की बात कर रहा हूं, अब देखिएगा ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। त्रिभुज से ही क्या बनता है, ट्रायंगल। मतलब त्रिभुज से ही यहां पर जो, वहां पर शंकु की बात करी जा रही है। किसकी, शंकु की बात करी जा रही है। तो देखिए आप, मैं आपको शंकु वाली आकृति बताता हूं। जिस प्रकार से यहां पर जो शंकु की आकृति बताई गई है, त्रिभुज के नीचे ही देखिए आप, आपने बहुत अच्छा उदाहरण बताऊं मैं शंकु का, तो आप अपने बर्थडे की टोपी याद करिए, इसको कहते हैं शंकु। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शंकु। अब देखिए यदि आपको त्रिभुज की आकृति पता है तो आप शंकु की आकृति को बहुत अच्छे से पहचान जाएंगे, क्योंकि इसका जो आकार है, इसका जो शेप है, वो इसी के जैसे दिखता है। अब देखिएगा यहां पर त्रिभुज से आप शंकु बनाए। अब देखिएगा वर्ग से क्या बनाएंगे हम, वर्ग से बनाएंगे, हम बनाएंगे घन। क्या बनाएंगे, घन बनाएंगे। ये देखिएगा, अब यहां पे देखिएगा ये घन, इसको कहते हैं घन। घन में क्या होता है, वर्ग से ही घन बनता है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग से क्या बना, घन बना। क्या बना, घन बना। इस प्रकार से इन आकृतियों की पहचान हम मजबूत करेंगे। और ये है आयत, और आयत से हम क्या बनाएंगे, देखिएगा अभी आयत से ही हम बनाएंगे घनाभ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये बनता है घनाभ। ये देखिए इसको कहते हैं घनाभ। हम यहां पर लिखेंगे घनाभ। क्या लिखेंगे, घनाभ। इसको हम डिलीट करते हैं और यहां लिखेंगे घनाभ। ये देखिएगा इस प्रकार से। अब ये आयत से घनाभ की आकृति बनी, वर्ग से घन की बनी, त्रिभुज से शंकु की बनी। अब देखिएगा इस वृत्त से क्या बनेगा, गोल बनेगा, गेंद बनेगी। देखिएगा इस प्रकार से, देखिएगा ये वृत्त वाली जो आकृति है, इससे क्या बना, ये कोई भी आकृति मान सकते हैं हम इसमें। देखिएगा इसको डिलीट करेंगे और इसको यहां पर लिखेंगे, इसको हम बोल सकते हैं
गेंद बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फिलहाल यहां पर ये गेंद बन गई इसी वृत्त से। अब ये है पाइप, क्या है? पाइप है। अब देखिएगा इससे क्या बनेगा? बेलन बनेगा। इसी पाइप, ये देखिएगा, इसको कहते हैं बेलन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेलन। क्या कहते हैं? बेलन। अब देखिएगा, अभी हम इसके पहले कक्षा 1-2 में त्रिभुज को जानते थे, वर्ग को जानते थे, आयत को जानते थे, वृत्त को जानते थे। और इस पाइप जो आकृति दिख रही है, आयत वाली आकृति, ये पाइप के समान है, वो लंबा होता है, जैसे जिससे पानी जाता है, वो वाला पाइप की बात कर रहा हूं। तो इसी आयत से, पाइप नुमा आयत से बेलन बना, वृत्त से गेंद बनी गोल, आयत से घनाभ बना, वर्ग से घन बना और त्रिभुज से शंकु बना। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहां पर आपको बहुत ही अब यहां पे कठिनाई नहीं जाएगी। यदि हम बात करें किसकी? शंकु की। किसकी बात करें? शंकु की बात करें तो आपके माइंड में ये वाला चित्र आ जाना चाहिए। और ये है शंकु। ये क्या है? शंकु। और यही शब्द वहां पर यूज किए जा रहे हैं, आपने देखा अभी। और शंकु, मैंने इस पार्ट को पढ़ाने से पहले इन चित्रों की जो समझ है आपको विकसित करा रहा हूं। इसके बाद शंकु के बाद में आता है वर्ग। वर्ग से बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं? घन कहते हैं। घन में देखिए यहां पर इस प्रकार से, इसको कहते हैं घन। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं घन। और आयत से बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं घनाभ। क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। इसको लिखेंगे हम घनाभ, इस प्रकार से। और वृत्त से बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गेंद। क्या कहते हैं? गेंद कहते हैं। इस प्रकार से यहां पे बनाएंगे हम अभी गेंद। ये देखिएगा, ये वृत्त से ही बनती है और हम यहां लिख देंगे गेंद, इस प्रकार से। ये अब बचा क्या? अब बच गया बेलन। तो बेलन की आकृति आप सबको पता है, इस प्रकार से हमारा जो रोटी का जो बेलन होता है वो इस प्रकार से, यहां पर हम बेलन बना देंगे और यहां पर लिख देंगे बेलन। क्या लिख देंगे? यहां पर बेलन लिख देंगे, इस प्रकार से। चलिए, अब मैंने पूरी आकृतियों से आपका परिचय करा दिया। बेलन याद रखना है तो आपको जो मोटर पंप का जो पाइप होता है उसको याद रख लीजिए। शंकु को याद करना है तो आप त्रिभुज को याद कर लीजिए। घन को याद करना है तो आपको वर्ग को याद कर लीजिए। घनाभ को याद करना है तो आप आयत से घनाभ याद करिए और ये वृत्त से आप गेंद को याद कर लीजिए। चलिए, अब मैंने इन नामों का परिचय चित्रों के माध्यम से करा दिया। अब हम चलते हैं अपनी बुक में। शायद अब यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हमारे लिए यहां पर समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि घन और घनाभ और बेलन ऐसे शब्द आ रहे हैं यहां पर, इसलिए मैंने इन आकृतियों से आपका परिचय कराया। चलिए, जया अपनी आकृतियों से एक रॉकेट बना रही है और उसने किन आकृतियों का उपयोग किया है वो हम देखते हैं। चलिए, अब यहां पर आपको एक रॉकेट दिख रहा है। इस बच्ची को देखिए, इस बच्ची ने एक रॉकेट बनाया है। क्या बनाया है? रॉकेट बनाया है। और इस रॉकेट में शंकुनुमा आकृति और बेलन नुमा आकृति और घन और यहां पर घनाभ, इन आकृतियों का यहां पर उपयोग किया गया है और यहां पर एक रॉकेट बनाया गया है। चलिए, अब देखते हैं आकृतियों की संख्याएं बतानी है। यहां पर कितने घन उपयोग में लाए गए हैं? देखिएगा, ये वाले जो हैं, देखिएगा हम और अच्छे से बात कर लेते हैं इस पे। चलिए, ये जो आकृति दिख रही है, अब देखिएगा ये जो आकृति है ये है शंकु। क्या है ये? ये शंकु है, ठीक है ना। यहां पर ये दो जो आकृति हैं ये है घन। क्या है? घन। और ये जो है ये है बेलन। क्या है ये? ये है बेलन। और ये जो यूज किए गए हैं चार, इसको कहेंगे घनाभ। क्या कहेंगे? घनाभ। तो चलिए, हमने आकृतियों को यहां पर क्लियर कर दिया कि कौन सी आकृति क्या है। तो घन की संख्या यहां पर कितनी है? घन की संख्या है यहां पर 2। और घनाभ कितने हैं यहां पर? घनाभ है यहां पर 4। और यहां पर बेलन कितने हैं? तो बेलन एक ही दिख रहा है हमको यहां पर, ये एक दिख रहा है। और यहां पर शंकु कितने हैं भैया? शंकु भी हमको एक ही दिख रहा है। चलिए,
इस प्रकार से इस आकृति में हम यहां पर इनकी संख्या बताते हैं। कौन सी आकृति लाल घनाभ और पीले घनाभ के बीच में है? देखिएगा, अब यहां पर कौन सी आकृति लाल घनाभ और पीले घनाभ के बीच में है? तो देखिए यहां पर जो है हरा वाला जो घनाभ है वो बीच में है। कौन सा? हरा वाला। तो हम यहां लिख देंगे हरा घनाभ। क्या लिख देंगे? हरा घनाभ। इस प्रकार से हम लिख देंगे। ये देखिए हरा घनाभ। अब देखिएगा, कौन सी आकृति नारंगी बेलन के ऊपर है? देखिए ये बेलन है। कौन सी आकृति नारंगी बेलन के ऊपर है? मतलब ये नारंगी बेलन हो गया, इसके ऊपर कौन सी आकृति है? तो देखिए यहां पर जो नीले कलर का जो घनाभ है, घन है, वो है। तो हम यहां लिख देंगे, कलर सहित लिखेंगे हम नीला घन। क्या लिख देंगे? नीला घन। इस प्रकार से फिर कहता है कौन सी आकृति गुलाबी शंकु के नीचे है? देखिए इस शंकु के नीचे देखिएगा यहां पर घनाभ है, तो ये जो शंकु का जो कलर है वो क्या है? वो है गुलाबी है। और यहां पर देखिएगा गुलाबी शंकु के नीचे यहां पर देखिए, यहां पर जो बैगनी कलर का जो घन है वो जो गुलाबी शंकु के नीचे है। तो हम यहां लिख देंगे बैगनी। क्या लिख देंगे? यहां पर लिख देंगे बैगनी घन। इस प्रकार से हम कलर के माध्यम से आकृतियों की पहचान कर रहे हैं। चलिए अब यहां पर एक बहुत ही काम की चीज है। यहां पर देखिए ये घन बना हुआ है, इस आकृति को घन कहते हैं। ठीक है ना? ये देखिएगा इस आकृति को घन कहते हैं। अब देखिएगा यहां पर ये बता रहा है कि इस वाले भाग को सतह कहते हैं और इसमें कोने होते हैं, ये इसको कोने कहते हैं। और ये वाली जो देखिए ये वाली जो लाइन है इसको किनारा कहा गया है। चलिए मैं आपको बड़े चित्र में बताता हूं और आपको ले जाता हूं मैं अपने बोर्ड पर। चलिए यहां पे मैं आपको अब इस आकृति में आपको क्या बता रहे हैं जरा देखिएगा। ये देखिएगा, ठीक है ना? अब यहां पे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? ये वाला जो फेस है, कौन सा वाला? ये वाला। देखिएगा ये वाला, इसको कहते हैं सतह। क्या कहते हैं? सतह कहते हैं। इस वाले भाग को इसको कहते हैं सतह। क्या कहते हैं? सतह। और इसको फलक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको फलक भी कहते हैं। अब देखिएगा, तो इसको कहा गया सतह, अब इसको क्या कहा गया? कोने कहा गया। तो कोने आपको समझता है, इसको कहते हैं कोने। इसको क्या कहते हैं? कोने। और ये जो है किनार, ये जो किनार है ये वाली कौन सी? ये वाली किनार, ये वाली, इसको किनारा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको किनारा कहते हैं। ये वाली जो है, ये देखिए मैं जिस पे सही का निशान लगा रहा हूं, इसको किनारा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये है किनारा। इस प्रकार से यही आकृति में वहां बताया गया। अब हम चलते हैं अपनी बुक पर, और बुक बहुत अच्छी है, हमको यहाँ पर पढ़ने में मजा आ रहा है और सिखाने भी मजा आ रहा है। तो ये आकृति जो बताई गई, अभी जो घन बताया मैंने, घन में इस वाले को अपन सतह कहते हैं, फलक भी कहते हैं, और ये यहाँ पर ये कोना होता है उसको कोना कहते हैं, और ये किनारा भी यहाँ पर होता है इस आकृति में। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिए क्योंकि ये बुक बहुत अच्छी है, आपको ध्यान देना होगा। चलिए अब यहां पर एक और आकृति आपके सामने, आसपास की वस्तुओं को एकत्र करके घर बनाइए, आकृतियों के नाम बताइए और उनकी सतहों और किनारों के बारे में बात कीजिए। कौन सी आकृति सीधी है और कौन सी घुमावदार? साथ ही क्या आप बता सकते हैं कि आकृतियों को कैसे व्यवस्थित किया गया है? आप दूर से आकृतियों का कौन सा भाग देख सकते हैं? और देविका एक दुकान पर गई और एक खिलौना रेलगाड़ी वो खरीद ले आई। देखिएगा यहां पर देविका की खिलौना रेलगाड़ी के कई भाग हैं, गिनिए और लिखिए। अब इसमें आपको आकृतियों के नाम लिखना है और यहां पर देखिएगा लाल बेलन की आपको संख्या लिखनी है, पीला शंकु यहां पे कितने हैं वो लिखने हैं, और स्लेटी घनाभ यहां पर
कितने हैं वो लिखने हैं, और नीला घनाभ यहां पर कितना है, नीला घन कितने हैं वो आपको लिखना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये रेलगाड़ी है, इस रेलगाड़ी में जो आकृतियों के माध्यम से यहां पर ये रेलगाड़ी बनाई गई है, और इसमें जो रेलगाड़ी में कौन कौन सी आकृतियां, बेलन वाली कितनी आकृतियां, घनाभ वाली कितनी आकृतियां, शंकु वाली कितनी आकृतियां और घन वाली कितनी आकृतियां इसमें उपयोग करी गई हैं, उनको यहां पर लिखना है। चलिए अब यहां लाल बेलन आपको कितने दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं एक। कितने दिख रहे हैं, एक। अब यहां पे देखिएगा, चलिए पीला शंकु यहां पर कितने दिख रहे हैं, यहां पर दो दिख रहे हैं, और यहां पर नीला घन जो है ये वाले को कहा गया है नीला घन, वो एक दिख रहा है। और यहां पर कहता है स्लेटी घनाभ, ये वाला स्लेटी घनाभ जो है वो कितने दिख रहे हैं आपको, यहां पर स्लेटी घनाभ दिख रहे हैं, वो एक दिख रहा है। इस प्रकार से इस आकृति के माध्यम से, मगर यहां पर और कुछ कहा गया है, और वो क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, आकृतियों के नाम बताइए, उनकी सतहों और किनारों के बारे में बात कीजिए, कौन सी आकृति सीधी और कौन सी घुमावदार है। अब देखिएगा ये जो बेलन है इसके दोनों भाग जो हैं घुमावदार हैं, है या नहीं है। और देखिएगा घन और घनाभ में सतह होती है, और क्या होता है, किनारा होता है और कोने होते हैं, यही चीज यहां पर है। मगर यहां पर देखिए, यहां पर जो शंकु वाली आकृति है इसका एक भाग जो होता है, एक भाग में सतह है, बाकी उसकी आकृति पूरी घुमावदार है। ऐसा यहां पर आपको बताना था, जो मैंने बताया। आइए चर्चा करते हैं। यहां अलग अलग आकृतियों से बने कुछ और खिलौने हैं, और इन खिलौनों में किन आकृतियों का उपयोग किया गया है यहां पर अपने को लिखना है। चलिए यहां पर अपने को यह देखना है कि कौन सी आकृति का यहां पर यूज किया गया है, और उन आकृतियों के हमको यहां पर नाम लिखने हैं। तो आपको तो देखिए यहां पर एक, यहां पर देखिएगा जरा, इस आकृति में देखिए यहां पर ये बन गया, चूहा बन गया शायद, और इस चूहे में यहां पर जो है सबसे पहली आकृति जो है वो शंकु है। क्या है, शंकु। और दूसरी आकृति जो है वो है बेलन यूज किया गया है। देखिएगा इस प्रकार से हमको लिखना है। अब इसमें देखिए जरा, इसमें जो है ऊपर की ओर यहां पे देखिएगा, यहां पर गेंद यूज की गई है, हम इसको अभी यहां पर गेंद ही बोल रहे हैं, जो व्रत से बनता है। और यहां पर ये वाली जो आकृति है, ये वाली, ये क्या है, ये है बेलन। क्या है, ये बेलन यूज किया गया है। इस आकृति में देखो जरा, यहां पर एक बेलन दिख रहा है और एक गेंद है, यहां पर हम लिखेंगे, और शंकु भी है। यहां पर शंकु जो है वो दो हैं, और यहां पर गेंद भी है, जिसको हम गोल कह सकते हैं, मगर मैं यहां पर गेंद ज्यादा यूज कर रहा हूं शब्द के लिए। और यहां पर बेलन, और यहां पर देखिएगा, अब यहां पर क्या क्या दिख रहा है, यहां पे हमको घन दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, घन और घनाभ। यहां पर हमको दो ही प्रकार की आकृति दिख रही है। इस प्रकार से हमको लिख लेना है। अब ये कंप्लीट होने के बाद हमको चित्र में आकृतियों को पहचानना था, और आकृतियों के हमको यहां पर नाम लिखने थे। आगे चलिए, अब क्या है, जया ने अलग अलग आकृतियों का उपयोग करके कुछ घर बनाए। देखो यहां पे घर बना है। अपने आसपास उपलब्ध आकृतियों का उपयोग करके नीचे दर्शाए गए घर और टावर, रॉकेट आदि बनाने का प्रयास करें। ये आपके घर का प्रोजेक्ट है, आप इसको घर में ये काम कर सकते हैं। और देखिए ध्यान दें, घन एक विशेष प्रकार का घनाभ होता है। घन जो है, इसकी जो चारों, इसमें कितने 6 फलक होती हैं, कितनी 6 फलक होती हैं, और 6 फलक बराबर होती हैं। इसलिए यहां पे क्या कहा गया, ध्यान दें, घन एक विशेष प्रकार का घनाभ होता है। देखिएगा, ध्यान दें, घन एक विशेष प्रकार का घनाभ होता है। तो यहां पर बताया गया है कि घन और घनाभ में अंतर। तो घन में उसकी जो फलक हैं वो 6 की 6 फलक बराबर होती हैं, और घनाभ में 4 फलक बराबर होती हैं और 2 फलक बराबर होती हैं। इस प्रकार से अब यहां पे ये घर बना है। देखिए इस प्रकार से आपको घर में
आपके अभ्यास करना है और इसी प्रकार का आपको घर या टावर या फिर आपको रॉकेट बनाना है। चलिए आइए खेलते हैं। बनाइए और बताइए। विद्यार्थियों को 4 या 5 के समूह में बैठने के लिए कहें। यह आपके विद्यालय का काम है और प्रत्येक समूह में एक विद्यार्थी कोई 3 आकृति चुनता है। आपको पहले आकृतियां बनाना है, आकृतियां लाना है और उन्हें एक साथ रखकर एक खिलौना बनाता है। फिर वह विद्यार्थी अपने इस खिलौना बनाने के क्रम को बताता है और अन्य विद्यार्थी को यह खिलौना देखे बिना इस खिलौनों का निर्माण करना होता है। अब अन्य बच्चों को समूह में बारी बारी से यह खेल खेलने दें। तो हमको तो पहले आकृतियां बना के लाना है, आकृतियों बनाने के बाद में ये खेल आपको खेलना है। चलिए, घनाभ के ऊपर बेलन है और बेलन के ऊपर शंकु। देखिए ये घनाभ है, घनाभ के ऊपर बेलन और बेलन के ऊपर शंकु, बन गया इनका रॉकेट। चलिए आइए करते हैं। कक्षा में निम्न आकृतियां ढूंढिए और तालिका में लिखिए। चलिए अब आपको यहां पर क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको यहां पर करना क्या है उसकी बात हम कर लेते हैं। यहां पर ये बेलन है, तो बेलन के जैसे आपके कक्षा की बात करी जा रही है, क्लासरूम की बात करी जा रही है कि क्लासरूम में जो आपका क्लासरूम है उसमें इस बेलन के जैसे और कौन सी आकृतियां हैं उनको आप लिखना है। देखो यहां गोला यूज किया गया है, आप गेंद भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर बेलन है, बेलन के जैसे आकृति आप देखेंगे पानी की बोतल। क्या? पानी की बोतल आप सबसे पहले लिख दीजिए। अब पानी की बोतल के बाद आप देखेंगे कि बेलन के जैसे जो आकृति है वो पाइप देखेंगे। क्या देखेंगे? पाइप। तो बिजली फिटिंग में जो पाइप यूज हुआ होगा उसकी आकृति ऐसे ही होगी। अब देखिएगा ये हो गया। इसके जैसे और आकृति बताइए। आपके पास होगा पेन। क्या होगा? पेन। और होगी पेंसिल। क्या होगा? पेंसिल। बहुत ही सरल था, आपको इसके जैसे आकृति बतानी थी। अब गोला के लिए बताइए। तो गोला के लिए तो आप सबसे पहले आपके माइंड में आ गया होगा क्या? गेंद। क्या आ गया होगा? गेंद आ गया होगा आपके माइंड में कि हमारी जो बॉल है हम यहां पर लिख देंगे गेंद, इस प्रकार से। और बताइए गोला में आपने देखा होगा, आपके विद्यालय की बात करिए, आपके पास में गोला के रूप में और क्या हो सकता है? ऊन का गोला आपने देखा होगा, ऊन का, ऊन गोला, ऊन जो रहता है इस प्रकार से। और क्या है गोल? और आप बताइए, और मन में सोचिए। यहां पर हम जो वस्तुएं गोल होंगी उनको यहां पर लिख देंगे। तो हो सकता है आज आपके विद्यालय में कोई पूजा हुई हो या किसका बर्थडे हुआ हो तो उसने लड्डू बांटा होगा, तो लड्डू भी जो होता है वो गोल होता है। तो अब यहां पर लड्डू लिख देते हैं। अब घन की बात कर लेते हैं। घन जो है आप देखेंगे चाक का जो बॉक्स रहता है, चौक का जो बॉक्स रहता है वो घन की आकृति के जैसे रहता है, आप देख लीजिएगा। और गिफ्ट की पैकिंग देखोगे आप, गिफ्ट बॉक्स भी, गिफ्ट जो बॉक्स होता है वो भी आपके घन जैसे दिखता है, इस प्रकार से। और आप यहां पर लिख सकते हैं, क्या आपको घन जैसी कोई आकृति दिखती है? पासा। हम यहां क्या लिख सकते हैं? पासा। इस प्रकार से और आकृतियां बहुत सी होती हैं, आपको लॉजिक लगाना है। अब घनाभ की बात करें तो घनाभ जैसी आकृति जो है वो आपकी तो दिखती है बुक। क्या है? बुक है। आपके पास में कंपॉक्स बॉक्स है। क्या है? कंपॉक्स जो होता है वो घन के जैसे होता है, इस प्रकार से। और घन के जैसे कौन सी आकृति होती है बताइए? आपके पास में इरेजर होगा, इरेजर होता है, इरेजर लिख देंगे हम। और शॉर्पनर भी होता है, शॉर्पनर भी होता है घनाभ के जैसे। अब शंकु की बात आती है, तो शंकु जैसे कौन सी आकृति होती है वो आपको यहां पर लिखना है।
तो आपने इसकी आकृति तो आप ऐसे लिख सकते हैं आइसक्रीम, अभी आइसक्रीम आइसक्रीम। और अपने कक्षा में बर्थडे मनाए भाई तो उसकी बर्थडे टोपी, बर्थडे टोपी, बर्थडे टोपी। और क्या हो सकता है, शंकु के समान आकृति, शंकु के जैसे आकृति आप और सोचें और यहां पर लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमको अपनी कक्षा में इन आकृतियों के जैसे दिखने वाली वस्तुओं के नाम हमको यहां पर लिखना था और हमने कुछ आकृतियां लिख दी हैं, कुछ और बची हैं, तो आप उनको सोचकर लिख सकते हैं। उस आकृति का नाम बताइए जो आपको सबसे अधिक मिली। सबसे अधिक कौन सी मिली? घनाभ। कौन सी मिली? घनाभ वाली आकृतियां हमको ज्यादा मिलेंगी हमारे परिवेश में। आप देखिएगा घनाभ, हम क्या लिखेंगे यहां पर? घनाभ, इस प्रकार से। फिर क्या हुआ? उस आकृति का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा सबसे कम मिली। वो शंकु। क्या आ जाएगा यहां पर? शंकु, इस प्रकार से। फिर क्या है? उन वस्तुओं के नाम बताइए जो एक से अधिक आकृतियों से बनी है। मतलब उन वस्तुओं के नाम बताइए जो एक से अधिक आकृतियों से बनी है, और वो है आपके बेलन। बेलन की बात करेंगे हम, जिसमें बेलन, बेलन में क्या होता है? जैसे पेंसिल की बात करें हम यहां पेंसिल लिख सकते हैं, बेलन नहीं लिखेंगे, वस्तु का नाम लिखना है हमको यहां पर, तो हम यहां लिखेंगे पेंसिल। तो पेंसिल में आप देखते हैं, पेंसिल में आप देखते हैं कि ऊपर शंकु के आकार की नोक दिखाई देती है यहां पर, ये पेंसिल, और नीचे का भाग जो है वो हल्का सा उभरा हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब चलते हैं अगले पेज पर। देखिएगा आरंभ, और यहां पर देखिएगा यहां से आरंभ होता है। अब देखिए यहां पर जो हमारी ये पृथ्वी है, जो ग्लोब होता है वो भी गोल होता है। बुक देखिए घनाभ के नुमा आकृति है। आइसक्रीम देखिए यहां पर, ये आइसक्रीम शंकु के आकार की है। और यहाँ पे देखिए जरा, ये बॉक्स है, ये भी घनाभ है। और देखिए यहाँ पर ये आपका बेलन के नुमा आकृति है। और यहाँ पर देखते हैं बहुत सारी आकृतियां आई है। यहाँ पर बुक देखिए, उनका गोला है, आइसक्रीम है, ये देखिए पासा है, ये मटका है, ये पेटी है, तो ये सब गोला के रूप में जाएंगे। ये बेलन के रूप में घनाभ, और ये देखिए बॉल, ये बॉल जो है वो गोला के रूप में आकृति है। चलिए अब यहां पर क्या कहता है ये अगला प्रश्न अब आपके चालू हो गए हैं। वो प्रश्न क्रमांक 1 था, अब ये प्रश्न क्रमांक 2 है। एनसीईआरटी में इसके पहले गणित का जादू में प्रश्न नहीं हुआ करते थे, होते थे मगर उतने प्रश्न नहीं होते थे। अब यहां पर देखिए प्रश्न को समाहित कर लिया गया है। नीचे दी गई आकृतियों को देखिए और निर्देशानुसार निशान लगाइए। तो यहां पर देखिए इन आकृतियों को देखना है और यहां पर जो जो कह रहा है वो हमको करते चले जाना है। जो आकृतियां घन हैं उन पर गोला लगाइए। घन वाली जो आकृतियां हैं उसमें हमको क्या लगाना है? गोला लगाना है। तो घन वाली जो आकृति है वो कौन सी दिख रही है? ये देखिए, ये है घन, इसमें हम लगा देंगे गोला। और एक आकृति इधर दिख रही है हमको घन वाली, इसमें लगा देंगे हम गोला। और एक आकृति जो है ये नहीं है घन, ये तो घनाभ की है। तो इस प्रकार से दो आकृतियां जो घन है उस पर हमने गोला लगा दिया। जो आकृतियां शंकु है उन पर सही का निशान लगाइए। तो शंकु कौन से भैया? ये हैं, ये 2 और ये 3। तो यहां पर 3 आकृतियां शंकु की हैं। अब जो आकृतियां बेलन है उस पर जो आकृतियां बेलन है उन पर आपको गलत का निशान लगाना है। बेलन वाली आकृति पे आपको गलत का निशान लगाना है, इस प्रकार से। अब जो आकृतियां घनाभ हैं उन पर आपको बॉक्स बनाना है, इस प्रकार से बॉक्स बनाना है, चौकोन वाला बॉक्स बनाना है। चलिए, तो जो आकृति क्या है? घनाभ है, उसमें आपको बॉक्स बनाना है इस प्रकार से। ये आपको ऐसे बॉक्स बनाना है, ये देखिए ऐसे आपको बॉक्स बनाना है। ये
घना वाली आकृति में आपको बॉक्स बनाना है। इस प्रकार से हमने इसको कंप्लीट किया। अब यहां पे देखिए ये आकृति बच गई गोला वाली, अब उसको वैसे ही छोड़ देना है। चलिएगा, इसमें कुछ प्रश्न आएंगे। एक भी किनारा नहीं है ऐसी आकृति बताइए। अब देखिए किनारा का मतलब हमने पहले ही बात करा था कि किनारा किसको कहा जाता है, मैंने पहले बताया था ये वाले को किनार कहा जाता है। तो एक भी किनारा नहीं है ऐसी आकृति हमको वहां पर नाम लिखना है और उसका हम नाम लिखेंगे गोला। क्या लिखेंगे? गोला, जिसको हम अभी इसके पहले गेंद के रूप से जान रहे थे। केवल सपाट सतह हो, केवल सपाट सतह हो ऐसी आकृतियों के नाम लिखने हैं और वो है घन और घनाभ। यहां पर दो के नाम आ जाएंगे, घन और घनाभ। इस प्रकार से हम दो के यहां पर नाम लिख देते हैं। अगला प्रश्न है केवल घुमावदार सतह हो, केवल घुमावदार सतह हो, और वो किस में होती है? सतह किसको कहा जाता है ये आपको पता है या नहीं? देखिएगा, सतह इसको कहा जाता है, इसको, ये वाली सतह है जिस पर ऐसे रखें तो नीचे का भाग सतह कहलाता है। अब यहां कहता है कि केवल घुमावदार सतह हो, और घुमावदार सतह किसमें होगी? वो होगी गोला में। किसमें होगी? गोला में। हम यहां लिख देंगे गोला, इस प्रकार से। अब देखिएगा, सीधे और घुमावदार दोनों सतह के किनारे हों, सीधे और घुमावदार। अभी देखिएगा, ये जो बेलन में सीधे, क्या बोल रहा है? सीधे, घुमावदार और दोनों सतह के किनारे हों। इसकी जो दोनों सतह हैं कैसी हो? सीधे हो और घुमावदार हो। तो यहां पर देखिएगा दोनों तरह के किनारे हों, दो तरह देखिएगा यहां पर। तो ये इस बेलन की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर लिख देंगे बेलन, लिख देंगे। क्या लिख देंगे? बेलन। यहां पर जो चीज बोली जा रही है उसको हमको समझना है। सीधे मतलब सीधा, घुमावदार मतलब ऐसा गोल, और दोनों सतह के किनारे हों, दोनों सतह के किनारे हों, तो ये बेलन है। सपाट और घुमावदार दोनों तरह की सतह हों। अब ऐसी आकृति कौन सी है? और वो है शंकु। क्या बोल रहा है प्रश्न में? प्रश्न में कहता है सपाट, मतलब ये नीचे का सपाट हो गया, ठीक है ना। फिर कहता है घुमावदार दोनों तरह की सतह हो, तो ये दोनों तरह की घुमावदार सतह है। तो यहां पर किसकी बात करा गया? शंकु की। तो हम यहां पर लिख देंगे शंकु। क्या लिख देंगे यहां पर? शंकु। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। चलिएगा, ये लीजिए अगला प्रश्न आ गया। आप कौन कौन सी आकृतियां बना सकते हैं? मैंने मिट्टी और डंडियों से क्या बनाया। आप भी ऐसी आकृतियां बनाने का प्रयास कीजिए। आप भी बना सकते हैं स्टिक्स के माध्यम से, और यहाँ पे गीली मिट्टी से आप इस प्रकार की 3D आकृति आप निर्माण कर सकते हैं। घन की सहायता से निम्न आकृतियों को बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, घन से जो आकृति है यहाँ पर बनाई जा रही है, यहाँ पर देखिए प्लस का निशान बना दिया गया, और यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से यहाँ पर कॉलम खड़ा करा गया है। आपने कॉलम देखे होंगे, वहां पर उस तरह यहाँ पर दिख रहा है। आइए खेलते हैं। इस पृष्ठ के किनारों पर एक खेल दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। इस पृष्ठ के किनारों पर एक खेल दिया गया है। पासे को फेंकिए और गोटी को पासे पर आई संख्या के अनुसार अगले चित्र पर ले जाइए। समाप्त वाले खाने को पार किए बिना अपने दोस्तों के साथ यह खेल खेलिए। जो समाप्त वाले खाने तक पहुंचेगा वह विजेता होगा। देखिए, अब देखिएगा, यहां पर कहता है पासे को फेंकिए और गोटी को पासे पर आई संख्या के अनुसार अगले चित्र पर ले जाइए। अब यहां पर ये खेल है, ये इस प्रकार से यहां से शुरू करना है। यहां से ये खेल है इस प्रकार से, जो इस चित्र में खेलना है, पासा होना चाहिए। अब यहां कहता है इसको बेलन कहा गया, 2 में गोला, 3 में शंकु, 4 में घन, 5 में घनाभ, और 6 में यदि संभव हो तो 2 खाने आगे बढ़ा सकते हैं। ये खेल है, इस प्रकार से हमको खेल खेलना है। आगे चलते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6। ये आकृतियां किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार अलग हैं, ये यहां पर हमको इस पर चर्चा करनी है।
और ये 3D आकृतियां हैं, और यही 3D आकृतियां मैंने आपको पाठ शुरू होने से पहले ही मैंने बताया था। अब चलिए हम बात करते हैं आगे। यहां पे देखते हैं, अब देखिएगा, अब यहां पर सतह की किनार है, सतह नहीं है, सतह की किनारे हैं। हमने अभी पढ़ा था बेलन में, क्या पढ़ा था, मैं आपको फिर से रिटर्न ले जाता हूं, ये चीज याद रखिएगा, और मैं वही चीज यहां पे रिपीट होने वाली है। सीधे घुमावदार दोनों सतह के किनारे हों, सतह के किनारे हों, बेलन की बात कर रहे हैं। सपाट और घुमावदार दोनों तरह की सतह हों, एक सतह सपाट और दूसरी घुमावदार, वो किस में होती है, शंकु में होती है। ये इसको भर समझ लीजिए, घुमावदार सतह गोला में होती है, और यहां पर कहा गया केवल सपाट सतह जो होती है वो घन और घनाभ में होती है, और एक भी किनारा किस में नहीं होता, गोला में नहीं होता। चलिए ये आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यही चीज से आपको इसको समझना है। प्रश्न क्रमांक जो आपका 6 है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, मैं इसको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। ये है बेलन, ये है आपका घन, और ये है शंकु, और ये है गोला, और ये है घनाभ। तो नाम लिख दें क्या, नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं, तो हम इसमें लिख देते हैं, इसी के अंदर यहां लिख दिया, ये लिख दिया बेलन। क्या लिखा इसमें, इसमें लिखा बेलन, इसमें लिखा घन, ठीक है। ये है शंकु, क्या है ये है शंकु, और ये है गोला, ये क्या है, ये है गोला, और ये है घनाभ, ठीक है ना। अब देखिएगा, इनकी विशेषताएं हैं, और ये विशेषताओं के माध्यम से ही जाने जाते हैं। अब देखिएगा, इसमें क्या है, इसकी सतह क्या है, घुमावदार है। पहली बात ध्यान रखिएगा, देखिएगा, इसकी सतह जो है वो कैसी है, सपाट है। सतह दो प्रकार की होती है, ध्यान रखिए, सतह दो प्रकार की होती है, एक सतह जो सपाट हो और एक सतह जो घुमावदार हो। देखिए ये सतह है, और गोल की बात करें तो ये सतह घुमावदार भी होती है और सपाट भी होती है, मगर बेलन में घुमावदार सतह होती है, और इसके दोनों सपाट में किनारे होते हैं। क्या होते हैं, इसके सपाट वाले स्थान में किनारे होते हैं। इसमें सतह घुमावदार होती है, और इसके दोनों भागों में क्या होते हैं, किनार होती हैं, सतह नहीं होती। तो ये क्लियर हो गया, इसकी ये विशेषता है। अब इसमें क्या है, घन में सतह होती है, ध्यान रखिएगा, घन और घनाभ में सतह होती है, कोने होते हैं और किनार होती हैं। तो इसमें भी किनार होती हैं, मगर इसमें किनार घुमावदार होती है दोनों तरफ, ठीक, और घुमावदार सतह होती है, किसमें, बेलन में। इसमें जो है इसकी सतह होती है, सतह को फलक कहते हैं, और इसमें कोने भी होते हैं और किनारा भी होता है। ये क्लियर हो गया, ये दोनों आकृतियों की विशेषता है। और इस आकृति घन की क्या विशेषता है कि इसकी जो 6 सतह होती हैं वो 6 सतह बराबर होती हैं, मगर घनाभ और घन में अंतर सिर्फ इतना ही है कि घनाभ जो है वो इसकी 4 सतह, ये वाली, ये 4 सतह जो होती हैं वो बराबर होती हैं, और ये आमने सामने की 2 सतह जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो 2 सतह बराबर और 4 सतह बराबर, मगर इसमें 6 की 6 सतह बराबर होती हैं, इसलिए घन और घनाभ अलग अलग होता है। शंकु में क्या बताया गया, शंकु में एक सपाट सतह होती है और घुमावदार, इसका क्या, घुमावदार आकृति होती है, घुमावदार इसकी सतह होती है। उसी प्रकार से और गोले में तो क्या है, गोले में क्या विशेषता बताई गई कि गोले में किनार तो होती ही नहीं, गोले में किनार होती ही नहीं, और इसकी घुमावदार सतह होती है। जी हाँ, ये मैंने फाइनली यहां पर कर चुका और इसको यहां पर समझाया। तो कौन सी चीज कैसे अलग है, सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं, और विशेषताएं वो किनार, सतह, और जो सपाट सतह, घुमावदार सतह, किसी में किनार मतलब किसी में किनार है ही नहीं, इस प्रकार से इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। यहां पर 6 इनकी सतह बराबर है, यहां पर 4 सतह बराबर है, 2 सतह बराबर है। इस प्रकार से यहां पर इन आकृतियों की अलग अलग विशेषताएं हैं, यहां पर मैंने बताया।
चलिए, और यहां पर ये दिखने में कैसे अलग हैं और क्या समानताएं हैं आकृतियों के बीच में, ये बात करें। अब चलिएगा, इस पासे को देखिए, इसकी सतहों पर 1 से 6 बिंदु हैं और कौन सी संख्या, देखिएगा, संख्या 1 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या आएगी, ये कैसे पता करेंगे। संख्या 2 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या आएगी, ये कैसे पता करेंगे। संख्या 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या आएगी, ये कैसे पता करेंगे। क्या आपको इसमें कोई पैटर्न दिखता है? जी हां, हमको बराबर इसमें कोई पैटर्न दिखता है। और मैं आपको बहुत ही अच्छे से प्रश्न को समझाने वाला हूं, क्योंकि ये प्रश्न जो है ये आपको आगे तक काम आने वाला है। चलिए, मैं इस पासे को कहां ले जा रहा हूं, बोर्ड पर ले जा रहा हूं। चलिए, इस प्रकार से अब हम चलते हैं अपने बोर्ड पर और बोर्ड में समझते हैं। और यहां पर एक चीज बताई गई है, क्या बताई गई है, वो ये बताई गई है, यहां पर एक सतह दी हुई है और दूसरी सतह, हमको दूसरी सतह में कौन सी संख्या होगी ये हमको पता करना है। लीजिए, फाइनली ये इमेज हमने यहां पर ला लिया। अब देखिएगा, ये है पासा, क्या है, ये है पासा, ठीक है ना। पासा में यहां पर ये आकृति आपको दिख रही है। अब प्रश्न को समझते हैं, प्रश्न कहता क्या है। इस पासे को देखिए, इस पासे को देखिए, इसकी ऊपर वाली सतह में 6 संख्या है, इसमें देखिए 5 है, इसमें 3 है। तो कहता है संख्या 1 के विपरीत सतह, संख्या 1 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। फिर पूछता है संख्या 2 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी और संख्या 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। क्या आपको इसमें कोई पैटर्न दिखा। अब चलिए, अब इसको हमेशा याद रखिए, पासा की बात करें, किसकी, पासा की बात करें तो याद रखिएगा 2 सतह का योग, पासा की बात करें ध्यान रखिएगा, और कुछ की नहीं, पासा की। यदि पासा में पूछा गया है कि दो सतह का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। और इसी को याद रखना है आपको, इसको याद रखिए। पासा की बात करें तो 2 सतह का योग 7 होना चाहिए। यदि प्रश्न में क्या कहा गया, प्रश्न में यही कहा गया संख्या 1 के विपरीत सतह है। यदि क्या पूछा, संख्या 1 के विपरीत सतह है। अब देखिएगा, अब यहां पर हम लिखते हैं, प्रश्न पूछा संख्या, क्या पूछा, संख्या 1 के विपरीत जो सतह है उस पर कौन सी संख्या है, ये पता करना है, ध्यान रखिएगा। फिर पूछा संख्या 2 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, ये पता करना है। अब उसी प्रकार क्या पूछा है, संख्या 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या है, ये पता करना है। देखिएगा, संख्या 1 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी वो पता करना है। तो अब आपको यहां बताया गया कि 2 सतह का योग 7 है। अब एक सतह पे जो संख्या है वो 1 पता लग गई, तो कुछ मत करो, 7 में से 1 को घटा दो तो दूसरी सतह में जो संख्या होगी वो पता लग जाएगी। तो एक संख्या के विपरीत सतह पर क्या होगी, संख्या 6 होगी। ध्यान रखिएगा, वो कैसे निकाला मैंने, क्योंकि 2 सतह का योग, तो विपरीत सतह का, दोनों एक दूसरे के विपरीत सतह का योग जो है वो 7 होना चाहिए, ये आप याद रखिए।
तो जब एक सतह में संख्या पता लग गई कि 1 है, तो उसके विपरीत सतह में हम क्या करेंगे कि 1 में हम क्या जोड़ देंगे कि 7 आ जाए, तो हम यहां पर 6 लिख देते हैं। तो 7 में से 1 घटा दीजिए, तो उत्तर आ गया अपना। अब संख्या 2 के विपरीत सतह, मतलब एक सतह जो है उस पे 2 लिखा है और संख्या जो 2 लिखा है उस सतह के विपरीत, तो दोनों का योग 7 होना चाहिए। तो कुछ नहीं, 7 में से अब आप यहां क्या करिए, 7 में से आप अब 2 घटा दीजिए, तो आपको पता लग जाएगा। 7 में से 2 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो संख्या 2 के विपरीत जो सतह होगी उसमें संख्या कितनी होगी, 5 होगी। इस प्रकार से हम 5 लिख देंगे। अब संख्या 3 के विपरीत सतह, मतलब ऐसी सतह जिस पर 3 लिखा है और 3 के विपरीत में जो सतह है उसमें कौन सी संख्या होगी, और उसको पता करने का जो तरीका है वो यही है कि दोनों सतह का जो योग है वो 7 होना चाहिए। तो 7 में से आप क्या करते हैं, 3 को घटा देते हैं, तो कितना आया, 4 आया। तो संख्या 3 के विपरीत जो सतह होगी उस पर संख्या क्या रहेगी, 4 रहेगी। इस प्रकार से हमने इसको हल किया। तो अब देखिए, शायद आप समझ गए होंगे, मैंने इसलिए यहां पर समझाया। तो अब यहां पर जो उत्तर आया था वो हम यहां पर लिख देते हैं, और फाइनली हम इस पैटर्न को समझ चुके हैं कि यहां पर हम लिख देंगे 6, यहां लिख देंगे हम कितना, 5, और यहां पर लिख देंगे हम 4। अब यहां पूछता है क्या आपको इसमें कोई पैटर्न दिखा, हाँ यहां पर पैटर्न दिखा। यहां पर इस प्रकार हम लिख देंगे, दो सतह का योग, दो सतह का योग 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इस प्रकार से हम यहां पर लिख देते हैं। चलिएगा, इस प्रकार से हमने ये जो पासा वाला था इसकी सतहों का योग के बारे में हमने इसको विस्तार से सीखा। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, यह मॉडल किस क्रम में बनाया गया है, ये हमको यहां पर बताना है। यह जो मॉडल है, सबसे पहले यहां पर नीचे पे घनाभ यूज किया गया है, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हमको आकृतियों के नाम लिखने हैं। ये जो है ये क्या है, ये घनाभ है। क्या है, घनाभ है। सबसे निचले स्तर पर ये भी घनाभ है। यहां पर हमने लिखा, ये यहां पूछी जा रहा है क्रम, तो सबसे पहले घनाभ, और ये भी क्या है, घनाभ ही है या नहीं है, देखिएगा इस प्रकार से। फिर उसके बाद में ये भी घनाभ ही है, ये भी घनाभ ही है। और इसके बाद में ये बेलन यूज किया गया है, बेलन नुमा आकृति। उसके बाद में घनाभ है, उसके बाद में घनाभ है, और ऊपर आप देख रहे हैं ये जो आकृति है वो शंकु है। इस प्रकार से इन आकृतियों का क्रम है। इसमें इस मॉडल में पहले घनाभ, फिर घनाभ, फिर बेलन, फिर घनाभ, और फिर शंकु। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 8 आपका कंप्लीट। अगला प्रश्न है जो है वो देखते हैं हम यहां पर, और फाइनली यहां पर प्रश्न जो है आपके कंप्लीट होते हैं। और ये मॉडल का जो क्रम है वो हमने फाइनली यहां पर बता दिया। तो प्यारे बच्चों, आज के भी इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम बहुत जल्दी अध्याय 3 में। धन्यवाद।